श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ रही है वैसाख की प्रदोष। 5 से 6 दिन पहले इस उपाय को आपको बता रहा हूं। आप फिर मत कहना भैया आपने 7 कांटे वाला उपाय ठीक से समझाया नहीं। बहुत ही प्यारा सा, बरसों पुरानी आपकी कोई ऐसी मनोकामना होगी, बहुत दिनों से परेशान हो, व्रत करके हार गए, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो इस वैशाख के प्रदोष को हाथ से जाने मत देना। इस उपाय को अगर आपने कर लिया, जीवन के आपके सारे कांटे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ठीक से समझेंगे, कांटों को चढ़ाएंगे कहां पे, कब चढ़ाना है, इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। चलो, अब स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहां पे कांटे। देखो, अब आपको बताऊं, इस साल 2024 में वैसाख में 2 प्रदोष पड़ रही है। एक तो आपकी 5 मई को पड़ेगी, एक आपकी 20 मई को पड़ेगी। दोनों प्रदोष पे दोनों दिन आपको इस उपाय को करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रदोष करोगे, नहीं, दोनों प्रदोष पे इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। समझेंगे। यहां पे आप सभी लोग को बेलपत्र दिख रही है। इस उपाय के लिए हमें बेलपत्र की जरूरत नहीं है, बेल के पेड़ के कांटे हमें चाहिए होंगे। बेल के पेड़ के कांटे, कितने कांटे लोगे? 7 कांटे। अब इसको एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भेज देते हैं अपने बच्चों को कांटों तोड़ने के लिए। ऐसी गलती मत कीजिएगा। इनके कांटे देख रहे हो कितने शार्प होते हैं। अगर ये हाथ में लग गए ना, तो बेल के कांटे के जो घाव होते हैं बहुत दिनों तक नहीं उभरते। तो आपको अपने जाना है, किसी बड़े इंसान को लेके जाना है और फिर कांटों को तोड़ना है। 7 कांटे लेना। लेने के बाद में आपको जाना होगा वैसाख महीने की प्रदोष पे, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। सुबह नहीं कर सकते इस उपाय को बिल्कुल भी, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, आप चाहें तो धतूरा ले सकते हो, लेकिन नहीं चाहें तो धतूरा ना भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 7 कांटे आपने लिए हैं, उन्हें चढ़ाने का तरीका सबसे मेन है, वही समझो। आपके जीवन के जो तकलीफों, जो कष्ट हों, आप महादेव से विनती कैसे करोगे पता है? हे महादेव, हमारे जीवन के ये दुख हैं, ये कष्ट हैं, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये मनोकामना है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। ये बेल के कांटे आज वैसाख की प्रदोष पे हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। जिस प्रकार से हम कांटे आपको समर्पित कर रहे हैं, हमारे जीवन के कांटों को आप निकालें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। इस तरीके से कुछ प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए 7 कांटों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करते जाना। डेट याद रखेंगे, एक तो 5 मई शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, एक 20 मई शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं हो, महादेव पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? उसके बाद आपको जो करना हो, पूजन पाठ, जल वगैरह समर्पित करना हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो वैशाख महीने के प्रदोष के हम लोगों ने पहले उपाय की बात की। अब दूसरे सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना है। क्योंकि भैया इस उपाय को करने से क्या होगा? अगर आप अपने घर के किसी भी इंसान की दवा करा के थक गए हो, बहुत दवा करा लिया, वो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को करोगे। ठीक है ना। क्या करना है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेल, है ना। आज के टाइम पे हर गली नुक्कड़ पे, गली गली में आपको बेल का फल मिल जाएगा 10 से 12 रुपए में। खरीद के लेके आओ। बेल के गूदे को निकाल लो और आपको उस बेल के गूदे को एक तांबे के लोटे में डाल देना। ठीक है। अब बहुत खड़ा खड़ा मत रखना, हल्का सा हाथों से मल देना और उसके बाद में बेल के गूदे को आपको तांबे के लोटे में डाल देना और उसके बाद में आपको इसके अंदर जल भरना। ठीक है ना। थोड़ी देर तक इस जल को ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, 15 से 20 मिनट तक। ठीक है ना। पड़ा रहने दिया। आप इस कलश को उठाएंगे, आपके घर में जितने भी कमरे हों, सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, वैसाख की प्रदोष पे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो बेल वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। समर्पित करेंगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा बेल वाला, वही जल यहां से रोक लेंगे। जो इंसान घर में आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से, बरसों से आप उसकी मेडिसिन करा रहे हो, दवा करा रहे हो, उसके दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है,
है उसको इस जल को लेके जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा जल को पिला देना। यकीन मानिए उस इंसान की बीमारी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप जब उपाय करने जाएंगे तो पहले तो ये कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाएं, चाहे अपने घर पे ही कर रहे हो, पहले शिवलिंग को अच्छे तरीके से धुल दें, जल वगैरह चढ़ा दें, अच्छे तरीके से हाथों से पोंछ दें, कपड़ों से पोंछ दें, उसके बाद को जल को चढ़ाएंगे और फिर जल को रोक करके उस इंसान को पिलाना, ठीक है ना। उस इंसान की बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी वो सारी ठीक जरूर हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत छोटा और आसान सा उपाय है। कहोगे भी इस उपाय को करने से हमें फायदे क्या होंगे? इस उपाय को करने से आपके घर में अगर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तो आपके घर की वो लड़ाइयाँ दूर जरूर होंगी। अब कैसे करना है इस उपाय को वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप इस वीडियो को करोगे लाइक, और जितने भी लोग अचानक से चैनल पर आ गए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो समझते हैं। अब यहां पे आप लोग को 2 चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहला तो स्क्रीन पे आपको धतूरा दिख रहा है, धतूरे का भी सीजन चल रहा है, आसानी से आपको धतूरा मिल जाएगा। एक धतूरा लेंगे, ठीक है ना। धतूरा लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज लेंगे और वो है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में आप तो पहले जल भर लेना, ठीक है ना। और इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, सादा जल लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक बेलपत्र है, एक धतूरा है, अभी उसे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र है और एक धतूरा है। जो बेलपत्र आपके पास में है उस बेलपत्र के ऊपर आपको उस एक धतूरे को रखना होगा। बेलपत्र के ऊपर क्या करोगे? उस एक धतूरे को रखेंगे और जो इंसान आपके घर में लड़ाई करता है, क्लेश करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर उसको समर्पित कर देना। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के। वो इंसान कभी क्रोध नहीं कर सकता, कभी लड़ाई नहीं कर सकता घर में। उसका जो दिमाग होगा, उसका जो माइंड होगा, वो धीरे धीरे सही दिशा में काम करेगा और वो पूरे परिवार की सही ढंग से इज्जत भी जरूर करेगा, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? बात तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और आखिरी उपाय की, जो कि वैशाख के प्रदोष पे आप सभी को जरूर करना है। 2 मौके आपको मिल रहे हैं, 5 मई, 20 मई, इसीलिए डेट आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बता देते हैं, इस उपाय को आप करते हो या करने चाहते हो तो इसके फायदे क्या होंगे? धन संपदा। आज के टाइम पे हर इंसान सोचता है हमारे पास बहुत पैसे हो, आप भी सोचते हो, तो धन को लिए आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, इससे ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चुटकी काला तिल लो। और लेने के बाद में आपको अपने घर पे बनाना होगा एक आटे का दिया, कुछ इस तरीके से जिसके 4 मुख ऐसे बने हुए हों। इसमें बने ना 4 मुख, आपको भी इसी तरीके से 4 मुख बनाने हैं ना। बनाने के बाद में अब धन संपदा का उपाय है तो इसमें क्या डालोगे? घी डालेंगे। घी डालने के बाद में आपको इसमें बड़ी बड़ी 2 बत्तियां लगानी है। जब 2 बत्तियां लगाओगे तो इसे कितने मुख बन जाएंगे? 4 मुख बनेंगे, है ना। अभी इस दीपक को नहीं जलाएंगे, इस दीपक को उठाएंगे, काले तिल को साथ में लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के मंदिर में। इस उपाय को घर पे नहीं करना है, कहां पे जाओगे? भोले शंकर के मंदिर में। और आपको उस आटे के दीपक के चौमुखी दीपक को आपको वहां पे जलाना होगा। रिद्धि सिद्धि के नाम से, मां पार्वती के नाम से आपको ये 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है। और साथ ही साथ यह कामना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे। हे महादेव, आज वैशाख के प्रदोष के दिन आज हम इस उपाय को कर रहे हैं, जिससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे और आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। ऐसे प्रार्थना करके और फिर 1 चुटकी काले तिल को आप इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आपको वहां रुकना नहीं है कि दीपक जब बुझ जाए तब हम घर पे जाएंगे। दीपक जलता हुआ ही रहे और आप वहां से अपने घर की तरफ चले जाएं। यकीन मानिए आप इस उपाय को कर लेंगे ना वैशाख की प्रदोष पे, तो आपके घर में कभी धन को लेकर कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना होगा। देखो बहुत दिन पहले मैंने इस उपाय को आपको बता दिया, तो कांटे तोड़ करके रख लो, संभाल करके रख लो, अच्छे से कभी भी तोड़ सकते हो, बस सोमवार का दिन ना हो,
इस उपाय को करके देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करिए, वहाँ पे हमें मैसेज करेंगे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसने अभी तक नहीं किया। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।